कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ जज्बातों का एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। अनिरुद्ध बोस, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ उन्हें सुकून चाहिए था, उनकी आंखों में आज मैंने वही पुराना डर देखा। वो डर जो कभी उन्होंने अपनी झनक के लिए महसूस किया था। लेकिन आज विडंबना देखिए, खतरा उनकी बेटी झनक पर मंडरा रहा है। जी हाँ, वो झनक जो अनिरुद्ध और उस नूतन की बेटी है जिसे दुनिया छोड़कर गए जमाना हो गया, लेकिन जिसका साया आज भी बोस परिवार पर है। अनिरुद्ध आज सेट पर एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक बेबसी थी, क्योंकि एक तरफ उनकी बेटी झनक है जो तेजस की कैद में है, और दूसरी तरफ उनकी दूसरी बेटी अदिति है जो अर्शी और उनकी अपनी संतान है। अदिति, जो इस वक्त ऋषि की पत्नी है, उसका किरदार आज के एपिसोड में सबसे ज्यादा पेचीदा नजर आया। शूटिंग शुरू होते ही माहौल गर्मा गया। सीन की शुरुआत पुलिस स्टेशन के बाहर से होती है, जहां बारिश का सीन क्रिएट करने के लिए बड़े बड़े रेन मशीन लगाए गए थे। एसपी ऋषि, जो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं, आज अपनी वर्दी को ठीक करते हुए जीप से नहीं उतरे, बल्कि एक तूफान की तरह बाहर निकले। मेरे सामने ही ऋषि का किरदार निभा रहे एक्टर ने जब अपनी टोपी पहनी तो उनकी आंखों में सिर्फ एक मकसद था, अपनी एक्स वाइफ को बचाना। जी हाँ, अदिति के पति होने के बावजूद ऋषि के दिल के किसी कोने में आज भी वो झनक जिंदा है जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। ये रिश्ता इतना उलझा हुआ है कि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी आपस में फुसफुसा रहे थे कि आखिर राइटर इस लव ट्रायंगल और सिस्टर राइवलरी को किस दिशा में ले जाएंगे। खबर ये है कि तेजस, जो इस शो का सबसे शातिर विलन है, उसने झनक को शहर से दूर एक सुनसान ईंट के भट्ठे में कैद कर रखा है। फिल्म सिटी के उस हिस्से में जहां अक्सर डरावने सीन शूट होते हैं, वहां तेजस का अड्डा बनाया गया था। स्क्रिप्ट के मुताबिक तेजस ने सारी हदें पार कर दी हैं। उसे पता है कि झनक अब ऋषि की पत्नी नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता है कि एसपी ऋषि की कमज़ोर नस आज भी झनक ही है। अदिति, जो बोस मैंशन में अपनी मां अर्शी के साथ खड़ी है, उसे जब ये खबर मिली कि ऋषि अपनी जान की परवाह किए बिना झनक को बचाने निकल चुका है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्शी, जो हमेशा से अपनी बेटी अदिति के हक के लिए लड़ती आई है, आज फिर से इतिहास को दोहराते हुए देख रही है। अर्शी को डर है कि कहीं उसकी बेटी अदिति का घर भी वैसे ही न उजड़ जाए जैसे कभी उसे झनक की वजह से असुरक्षा महसूस होती थी। लेकिन आज ऋषि किसी की सुनने वाला नहीं था। मैंने देखा कि कैसे अगले शॉट के लिए ऋषि ने डायरेक्टर से बात की और कहा कि वो इस सीन में कोई स्टंट डबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो उस दर्द को पर्दे पर सच दिखाना चाहते थे जो एक मर्द महसूस करता है जब उसकी पूर्व पत्नी, जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी, मौत के मुंह में हो। अनिरुद्ध, जो ऋषि का ससुर भी है, उसने ऋषि को रोकने की कोशिश नहीं की। शायद एक पिता के तौर पर अनिरुद्ध की अंतरात्मा जानती है कि अगर आज कोई झनक को उस नर्क से निकाल सकता है तो वो सिर्फ ऋषि है। अदिति का रो रो कर बुरा हाल था। उसका संवाद बहुत ही मार्मिक था। वो ऋषि की गाड़ी के आगे खड़ी होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे अपनी कसम देती है, याद दिलाती है कि वो अब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका पति है। लेकिन ऋषि ने जिस तरह अदिति का हाथ अपनी वर्दी से हटाया, वो मोमेंट रोंगटे खड़े करने वाला था। ऋषि ने अदिति की आंखों में देखते हुए कुछ नहीं कहा, बस उसकी खामोशी ने चीख चीख कर कह दिया कि रिश्ते बदल सकते हैं, कागज पर लिखे नाम बदल सकते हैं, लेकिन किसी की जान की कीमत उससे कहीं बढ़कर है। और फिर शुरू हुआ वो सफ़र जहां ऋषि अपनी पुलिस जीप को लेकर उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ता है जहां मौत उसका इंतज़ार कर रही है। मैंने अपनी मनीषा रिव्यू की ऑडियंस के लिए ख़ास तौर पर नोट किया कि बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा था वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था, लेकिन उसमें एक दर्द भरा आलाप भी था जो झनक की तड़प को बयां कर रहा था। उधर उस गोदाम के अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। झनक, जो अनिरुद्ध और नूतन की निशानी है, उसे एक खंभे से बांध कर रखा गया था। मेकअप आर्टिस्ट ने झनक के चेहरे पर जो चोट के निशान बनाए थे वो इतने असली लग रहे थे कि एक पल के लिए मुझे लगा कि सच में उसे चोट आई है। तेजस उसके सामने कुर्सी डालकर बैठा था, हाथ में शराब की बोतल और होठों पर वो शैतानी हंसी जो दर्शकों का खून खौलने पर मजबूर कर देगी। तेजस का प्लान सिर्फ झनक को मारना नहीं बल्कि ऋषि को मानसिक रूप से तोड़ना है। वो जानता है कि ऋषि आ रहा है। तेजस अपने गुंडों से कह रहा था कि आने दो उस एसपी को, आज वर्दी का रंग लाल होगा लेकिन खून उसका नहीं, उसके अरमानों का बहेगा। फिल्म सिटी के उस सेट पर जब तेजस ने झनक के बालों को पकड़कर उसे धमकाया तो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं।
झनक, जो अपनी माँ की तरह ही स्वाभिमानी है, उसने तेजस की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसका ऋषि आएगा और उसे इस कैद से छुड़ा कर ले जाएगा। ये विश्वास, ये अटूट भरोसा ही वो धागा है जो आज भी ऋषि और झनक को तलाक और अलगाव के बावजूद जोड़े हुए है। यही वो बात है जो अदिति को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अदिति जानती है कि वो ऋषि की पत्नी है, समाज और कानून की नज़र में उसका हक है, लेकिन वो ये भी जानती है कि मुसीबत के वक्त ऋषि का पहला कदम हमेशा झनक की तरफ ही उठता है। जैसे ही ऋषि की जीप उस लोकेशन पर पहुंची, डायरेक्टर ने कट नहीं बोला, बल्कि कैमरा पैन होता चला गया। ऋषि ने जीप को एक जोरदार झटके के साथ रोका, टायर की आवाज़ गूंज उठी। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और गाड़ी से उतरते ही हवा में 2 फायर किए। ये चेतावनी थी तेजस के लिए कि उसका काल आ चुका है। बारिश की बूंदें ऋषि के चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों की आग को बुझा नहीं पा रही थी। ये वो ऋषि नहीं था जो घर में अदिति के साथ शांत रहता है। ये वो एसपी ऋषि था जिसके अंदर एक आशिक और एक रक्षक दोनों जाग उठे थे। गुंडों ने जब ऋषि को देखा तो वो भी सहम गए, लेकिन तेजस के इशारे पर उन्होंने ऋषि को घेर लिया। यहाँ से शुरू हुआ वो एक्शन सीक्वेंस जिसके लिए स्पेशल एक्शन डायरेक्टर को बुलाया गया था। ऋषि ने जिस तरह से पहले गुंडे की कलाई मरोड़ी और उसे उसी की बंदूक से ढेर किया, वो देखने लायक था। एक एक करके वो आगे बढ़ रहा था और हर गिरती हुई लाश के साथ वो झनक के करीब पहुंच रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तेजस ने देखा कि उसके आदमी कम पड़ रहे हैं। उसने अपना असली पत्ता खेला। उसने झनक के कनपटी पर बंदूक रख दी और जोर से चिल्लाया, रुक जा ऋषि। एक कदम और आगे बढ़ाया तो तेरी ये पुरानी मोहब्बत यहीं दफन हो जाएगी। ऋषि वहीं ठिठक गया। बारिश तेज हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदों की आवाज़ भी हथौड़े जैसी लग रही थी। ऋषि की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन सामने उसकी जान, माफ़ कीजिएगा, उसकी एक्स वाइफ थी। तेजस की हंसी गूंज उठी। उसने ऋषि को हथियार डालने को कहा। ये एक बहुत ही क्लासिक लेकिन पावरफुल मोमेंट था। एक तरफ कर्तव्य और प्यार, दूसरी तरफ दुश्मन की शर्त। मैंने देखा कि मॉनिटर पर अनिरुद्ध और अर्शी के चेहरों की क्लोजअप शॉट्स पहले ही लिए जा चुके थे, जो ये दिखाएंगे कि घर पर बैठे बैठे उन्हें कैसी बेचैनी हो रही है। अर्शी बार बार अनिरुद्ध को ताना मार रही है कि तुम्हारी उस बेटी की वजह से आज मेरा दामाद जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन अनिरुद्ध खामोश है, क्योंकि वो जानता है कि खून तो उसका दोनों रगों में बह रहा है, झनक में भी और अदिति में भी। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। उसे निहत्था देखकर तेजस के गुंडों ने उसे पकड़ लिया। उसे घुटनों के बल बैठा दिया गया। तेजस झनक को छोड़कर ऋषि के पास आया और उसने ऋषि के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। ऋषि मिट्टी में गिर गया। झनक की चीख निकल गई, ऋषि! उस चीख में इतना दर्द था कि सेट पर मौजूद हम सब इमोशनल हो गए। अदिति अगर वहां होती तो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन झनक, जो ऋषि की पत्नी रह चुकी है, वो ऋषि का ये अपमान नहीं सह सकती थी। यहीं से कहानी ने वो मोमेंट लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तेजस को लगा कि उसने बाजी मार ली है। वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगा और अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगा कि कैसे उसने हमेशा बोस परिवार को नचाया है। लेकिन वो भूल गया कि वो एक पुलिस वाले से डील कर रहा है। ऋषि, जो नीचे गिरा हुआ था, उसकी नज़रें ज़मीन पर पड़ी एक टूटी हुई लोहे की रॉड पर थीं, और दूसरी तरफ झनक की रस्सियां ढीली हो रही थीं, क्योंकि ऋषि ने आते वक्त जो गोली चलाई थी उससे एक पिलर का हिस्सा टूटकर गिरा था, जिसने रस्सियों को थोड़ा काट दिया था, जिसे तेजस ने नोटिस नहीं किया। फिल्म सिटी के उस सेट पर अब जो होने वाला था वो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। ऋषि और झनक के बीच बिना कुछ बोले एक आंखों आंखों वाला इशारा हुआ। वो इशारा जो सिर्फ 2 लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताई हो। ऋषि ने हल्का सा सिर हिलाया और झनक समझ गई। जैसे ही तेजस ने ऋषि को जान से मारने के लिए अपनी बंदूक उठाई, बिजली कड़की और उसी पल लाइट जाने का ड्रामा क्रिएट किया गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए ऋषि ने फुर्ती से वो रॉड उठाई और पास खड़े गुंडे के पैर पर दे मारी। अंधेरे और गड़गड़ाहट के बीच उस पुराने गोदाम में जो तांडव शुरू हुआ वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में दर्ज होने वाला है। बिजली कड़की और उस क्षणिक रोशनी में मैंने देखा कि ऋषि, जो अभी तक घुटनों पर था, अब एक घायल शेर की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ा था। वो लोहे की रॉड हवा में लहराई और तेजस के सबसे खास गुंडे के सिर पर जा लगी। चीख पुकार मच गई। अंधेरे का फायदा उठाकर ऋषि ने अपनी पोजीशन बदल ली थी। तेजस, जो अभी तक अपनी जीत के नशे में चूर था, घबरा गया। उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन ऋषि वहां था ही नहीं। फिल्म सिटी के उस सेट पर हम सब अपनी सांसें रोके खड़े थे, क्योंकि अब ये लड़ाई वर्दी और जुर्म की नहीं, बल्कि एक पति के उस फर्ज की थी जो वो अपनी एक्स वाइफ के लिए निभा रहा था।
ऋषि ने साए की तरह तेजस के पीछे से हमला किया। उसने तेजस की कलाई पकड़ी और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि उसके हाथ से बंदूक दूर जा गिरी। अब दोनों निहत्थे गिरे। और यही तो ऑडियंस देखना चाहती थी, एसपी ऋषि और तेजस के बीच का हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ऋषि ने तेजस को कॉलर से पकड़कर उठाया और दीवार पर दे मारा। हर घूंसे के साथ ऋषि के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, तेरी हिम्मत कैसी हुई झनक को हाथ लगाने की। ये वो गुस्सा था जो महीनों से ऋषि के अंदर दबा हुआ था। अदिति के साथ शादी करने के बाद, अपनी भावनाओं को दबाने के बाद आज वो ज्वालामुखी फट पड़ा था। उधर झनक, जो रस्सियों से आज़ाद हो चुकी थी लेकिन कमजोरी के कारण खड़ी नहीं हो पा रही थी, धुंधली आंखों से ऋषि को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका ऋषि, जो अब किसी और का हो चुका है, उसके लिए आज यमराज बन गया है। तेजस ने पलटवार करने की कोशिश की। उसने पास पड़ी एक कांच की बोतल ऋषि के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने उसे हवा में ही रोक लिया। और फिर ऋषि ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने तेजस को जमीन पर पटका और अपनी सर्विस रिवॉल्वर, जो लड़ाई के दौरान गिर गई थी, उसे उठा लिया। बंदूक की नली सीधे तेजस के माथे पर थी। सेट पर सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर ने पिन ड्रॉप साइलेंस का इशारा किया। ऋषि की उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो तेजस को खत्म कर देना चाहता था। ये कानून का रखवाला नहीं, ये वो प्रेमी था जिसकी प्रेमिका को किसी ने तड़पाया था। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, ऋषि नहीं, ये झनक थी। जनक ने गिरते पड़ते ऋषि का हाथ पकड़ लिया। तुम एक पुलिस वाले हो ऋषि, तुम खूनी नहीं बन सकते, इसे कानून सजा देगा। झनक के वो शब्द जैसे ऋषि के लिए मंत्र बन गए। उसने एक पल के लिए झनक की आंखों में देखा, वही आंखें जिनमें कभी उसने अपनी पूरी दुनिया देखी थी। ऋषि का गुस्सा पिघल गया, लेकिन तेवर नहीं। उसने बंदूक की बट से तेजस के सिर पर एक जोरदार वार किया और उसे बेहोश कर दिया। उसी वक्त पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। बैकअप फोर्स आ चुकी थी और उनके साथ वो लोग भी आ गए थे जिनका इस वक्त वहां होना सबसे बड़ा ड्रामा पैदा करने वाला था, अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति। पुलिस ने आते ही तेजस और उसके गुंडों को हथकड़ियां पहना दी, लेकिन कैमरा अब एक्शन से हटकर इमोशन पर फोकस कर चुका था। ऋषि, जिसने अभी अभी एक जंग जीती थी, वो दौड़कर झनक के पास गया, जो अब बेहोश होकर गिरने वाली थी। ऋषि ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। ये शॉट मैं आपको बता नहीं सकती मनीषा रिव्यू के दर्शकों, ये शॉट इतना पावरफुल था कि सेट पर मौजूद स्पॉट दादा से लेकर लाइटमैन तक सबकी आंखें नम थीं। ऋषि ने झनक को गोद में उठा लिया। उसके सीने से झनक का सिर और ऋषि के चेहरे पर वो सुकून कि उसने उसे बचा लिया। ठीक उसी वक्त गोदाम के दरवाजे पर अदिति खड़ी थी। उसके साथ अनिरुद्ध और अर्शी भी थे। अदिति ने जब अपने पति ऋषि को अपनी एक्स वाइफ झनक को गोद में उठाए देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। एक तरफ उसे राहत थे कि ऋषि जिंदा है, लेकिन दूसरी तरफ एक पत्नी की जलन और असुरक्षा। उसने देखा कि ऋषि को इस बात का होश भी नहीं है कि उसकी पत्नी अदिति सामने खड़ी है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ झनक पर था। वो झनक के गाल थपथपा रहा था। झनक, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा, मानो कह रही हो, देखो यही डर था मुझे। अनिरुद्ध की हालत सबसे अजीब थी। एक तरफ उसकी बेटी झनक, नूतन की बेटी, सुरक्षित थी, जिसे देखकर एक पिता की ममता जागी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी अदिति, अर्शी की बेटी, का घर उजड़ता हुआ दिख रहा था। अनिरुद्ध आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से झनक के सिर पर हाथ रखा। ऋषि ने सिर उठाकर अनिरुद्ध को देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, आप तब कहाँ थे जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? बिना एक शब्द बोले ऋषि ने अनिरुद्ध को बहुत कुछ कह दिया। अदिति धीरे धीरे ऋषि के पास आई। उसने ऋषि के कंधे पर हाथ रखा। ऋषि चौंका। उसने मुड़कर अदिति को देखा। उस एक पल में ऋषि की आंखों में जो भाव थे वो गिल्ट के नहीं बल्कि मजबूरी के थे। उसने अदिति से कहा, इसकी हालत बहुत खराब है अदिति, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अदिति ने रुआंसी आवाज में कहा, एम्बुलेंस आ रही है ऋषि, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन ऋषि ने झनक को नीचे नहीं उतारा। उसने कहा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और अदिति की बात को अनसुना करते हुए वो झनक को गोद में लिए पुलिस जीप की तरफ बढ़ गया। अदिति वहीं खड़ी रह गई, बारिश में भीगती हुई, अकेली, अपनी मां अर्शी और पिता अनिरुद्ध के सामने। अपने पति ऋषि को अपनी एक्स वाइफ झनक को गोद में उठाई देखना अदिति के कैरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। एपिसोड का अंत इसी विजुअल के साथ हुआ। ऋषि जीप में झनक का सिर अपनी गोद में रखकर बैठा है। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रही है। पीछे छूट गए हैं अनिरुद्ध, जो अपनी दोनों बेटियों के बीच पिस रहा है, अर्शी, जो नफरत की आग में जल रही है, और अदिति, जिसे आज एहसास हो गया है कि कागज पर शादी हो जाने से दिल नहीं जीते जाते। तेजस का खेल खत्म हो गया। वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, रिश्तों का खेल।
फिल्म सिटी से बाहर निकलते वक्त मैंने राइटर की टीम को बात करते सुना। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे झनक के हॉस्पिटल में होने के दौरान ऋषि कैसे रात दिन एक कर देगा और ये बात अदिति को किस हद तक ले जाएगी। क्या अदिति अब विलन बनेगी? क्या अनिरुद्ध अपनी नाजायज बेटी झनक को वो हक देगा जिसकी वो हकदार है, या फिर अर्शी बोस हाउस के दरवाजे झनक के लिए हमेशा के लिए बंद कर देगी? दोस्तों, ये जो रेस्क्यू सीन था ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं था, ये बोस परिवार और ऋषि की जिंदगी में आने वाले भूचाल की आहट थी। जिस तरह से ऋषि ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना झनक को अपनी बाहों में उठाया, उसने साबित कर दिया कि प्रेम और कर्तव्य के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है। मैं मनीषा फिल्म सिटी से आपके लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरा ये नरेशन और इनसाइड इन्फो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही झनक को होश आएगा, हॉस्पिटल में जो ड्रामा होगा उसकी खबर सबसे पहले मैं यानी आपकी मनीषा ही आपको दूंगी। तब तक के लिए कमेंट्स में बताइए, क्या ऋषि को अदिति के साथ वफादार रहना चाहिए या झनक के साथ अपने पुराने रिश्ते को अपनाना चाहिए।